नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनभोगी 8 पे कमीशन की कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि कमेटी अपनी रिपोर्ट सही समय पर केंद्र सरकार को सौंपे और सही समय पर 8वें वेतन आयोग लागू हो पाए। ऐसे में कर्मचारी संगठन IRTSA की तरफ से केंद्र सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। IRTSA ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि कर्मचारी और पेंशनभोगी के वेतन, पेंशन भत्ते और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। तीसरे, चौथे और पाँचवें CPC के केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी भत्तों और सेवा शर्तों को समय समय पर समीक्षा करने के लिए अस्थायी तौर पर एक मिशनरी गठित करने की सिफारिश की थी। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग लाया गया था, जिससे कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई। इससे सरकार की GDP की वृद्धि देखने को मिली। अब समय आ चुका है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। वेतन और पेंशन के स्तर को बनाए रखने के लिए वेतन आयोग का गठन होना जरूरी है। उसी को देखते हुए IRTSA ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने कहा था 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होना चाहिए। ऐसे में इनके लिए कमेटी का गठन कर दिया जाए ताकि कमेटी अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सही समय पर सौंपे और सही समय पर 8वें वेतन आयोग का इम्प्लीमेंट हो पाए। IRTSA ने कहा कि कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के बीच सैलरी और पेंशन में असमानताएं हैं, जिसे दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन होना जरूरी है। इस पर विचार करते हुए तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने और भविष्य में भी विसंगतियां न हो, इसके लिए कमेटी का पर्याप्त समय मिल सके। IRTSA द्वारा मांग किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें कहा है कि हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। IRTSA की इस मांग पर विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जा रहा है। भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी गोवर्धन कुमार संडियाल ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें उन्होंने IRTSA के इस मांग को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया।